पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं कि मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनका कत्ल किया जा रहा है। कहीं मूंछ रखने पर हत्याएं हो रही हैं तो कहीं मंदिर में घुसने पर और मूर्ति छूने पर अपमान के साथ पीट पीट कर हत्या की जा रही है। यहां तक कि पानी का घड़ा छू लेने पर बच्चों तक की दर्दनाक हत्याएं की जा रही हैं। घोड़ी पर बारात निकालने पर घृणास्पद हमला कर जान तक ली जा रही है। ऐसी जातिगत भेदभाव की घटनाओं से मेरा हृदय हर दिन छलनी होता है। इन शब्दों को सुनकर आप थोड़े बहुत सोच में तो जरूर पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि ऐसी बातें तो संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बोलते थे। आप जब बाबा साहेब का लंदन में गोल में सम्मेलन के दौरान दिए हुए भाषण को सुनेंगे तो कुछ इसी तरह अंबेडकर ने भी उस समय ब्रिटिश कानून को उनकी धरती पर लताड़ा था। पर ये शब्द हमारे बाबा साहेब के नहीं हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता, अब यूं कहें कि पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम के हैं। भाई ऐसा क्या हो गया कि गौतम बाबा साहेब की धुन बोलने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज के ही दिन 14 अक्टूबर 1956 को ठीक अपनी मृत्यु से लगभग 2 महीने पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म और बुद्ध दोनों मूर्ति पूजन को खंडित करते थे, जिस कारण अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा के समय ही ये सब बातें बता और सिखा दी जाती हैं। ये भारत का वैसा दौर था जब भारत आजाद हुआ था और देश में संविधान की ताकत सबसे ऊपर थी। इस बात का प्रमाण आपको बाबा साहेब के बौद्ध धर्म की दीक्षा समारोह से मिल जाएगा। उस समय डॉक्टर अंबेडकर के साथ लाखों लोगों ने बौद्ध दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया था और अपनाया भी था। पर उस समय अंबेडकर को किसी सरकार या संघ के खिलाफत का सामना नहीं करना पड़ा था। अब बात करते हैं वर्तमान समय की। ठीक अंबेडकर की ही तरह 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर मिशन जय भीम एवं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अशोक विजयदशमी के अवसर पर आयोजित बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह में आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाता है जो अंबेडकर ने साल 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने के दौरान ली थी। इन 22 प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करने की बातें कही गई हैं। इन 22 में से एक प्रतिज्ञा में यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्म मानवता के लिए हानिकारक है और ये मानवता के विकास में बाधक है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद गौतम को मोदी सरकार और यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को एक धर्मांतरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के कारण दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ के लिए भी पेश होना पड़ा। गौतम पर यह आरोप लगाए गए कि इस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की कथित तौर पर निंदा की थी और बहुत सारे लोगों को एक साथ धर्मांतरण के लिए उकसाया था। इसके बाद राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद गौतम ने बाबा साहेब के पग चिन्हों पर चलते हुए छुआछूत और जाति वर्ग की समस्या के खिलाफ आज के दिन ही यानी कि 14 अक्टूबर 2022 को एक पद यात्रा करने का ऐलान भी कर दिया। इस पदयात्रा को लेकर दलित समाज एकजुटता से उनके समर्थन में खड़ा है। यहां तक कि अलग अलग क्षेत्रों के सांसद सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई को लड़ने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ दलित समाज, अंबेडकर के समर्थक और बुद्ध के अनुयायी केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। अपने इस्तीफे के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी गंदी राजनीति के लिए घेरते हुए कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए न्याय संगत और समता मूलक संवैधानिक मूल्यों का आजीवन निर्वाहन करूंगा। मैं अपनी बहन बेटियों और समाज के लोगों के हक
और अधिकार की लड़ाई को पूरे जीवन मजबूती से लड़ूंगा। उन्होंने भाजपा को दलितों और अंबेडकर के खिलाफ बताया। इस पूरी घटना की शुरुआत भी एक वीडियो क्लिप से हुई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद बवाल मचा, जिस कारण गौतम पर यह आरोप लगा था कि वो लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहे हैं और वो एक हिंदू विरोधी हैं। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसी वजह से गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा को एक गद्दी राजनीति करने वाला दलित विरोधी पार्टी बताया। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा जहां एक तरफ भाजपा की गंदी राजनीति को दर्शा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार पर भी इस्तीफे के लिए गौतम पर दबाव बनाने का इल्जाम लग रहा है। अब ये चीज देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी दौर में जहां एक तरफ गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, इन चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक तरफ भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार को गुजरात में हिंदू विरोधी बता दिया है और वहां हिंदू विरोधी बताकर उनको घेरना भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम भाजपा को दलित विरोधी सरकार बताकर कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता के सामने, खासकर दलितों के सामने, ये सवाल जरूर होगा कि अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने वाली ये पार्टियां क्या सच में अंबेडकर के सपनों को लेकर गंभीर हैं या ये सब कुछ एकमात्र चुनावी स्टंट है। राजेंद्र पाल गौतम के साथ जो भी हुआ, जो भी उन्होंने किया, उनके साथ पुलिस में पूछताछ हुई, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है राजेंद्र पाल गौतम के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या आपको लगता है कि ये अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ कदम है जो आज की सरकार, आज की रूढ़िवादी सरकार ये कदम उठा रही है, क्या वो गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।